एशिया कप का मैच है जारी, पाकिस्तान का पल्ला भारी। चैंपियंस लीग के मैच कामयाब हुए चेल्सी और मैड्रिड, जीतेंगे चाहे हो कुछ भी, पकड़ लेंगे बैटल को भी। उम्मीदें हैं जवां, खून है गरम, मैनचेस्टर यूनाइटेड पुरअज़म। जब आउट हो गए बाबा और बाबू, चल गया सरफराज नवाज का जादू। अब देखें स्पीड, मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, 20 रन पाकिस्तान ने अब तक बनाए हैं। निहायत अहम मैच एशिया कप का श्रीलंका के खिलाफ जारी। इससे पहले श्रीलंका ने 188 रन बनाए थे और पूरी टीम इनकी आउट हो गई थी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने स्पेशली बहुत अच्छे गेंद किए। एजाज चीमा 4 विकेट ले गए, उमर गुल ने भी शुरू में स्ट्राइक की और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। हमाद आजम ने भी आज गेंद भी की और 1 विकेट भी हासिल की। संगाकारा सबसे कामयाब बैट्समैन रहे, 71 रन उन्होंने बना लिए। एक रैश शॉट खेला उन्होंने एजाज चीमा की गेंद पर और उसके बाद अपने विकेट खो बैठे। लेकिन श्रीलंका का इसके अलावा जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो स्टम्बल कर गई और आहिस्ता आहिस्ता उनकी विकेटें गिरती चली गई। थरंगा ने भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस की, एक मौके पे अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, 57 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद सईद अजमल का भी जादू चला किसी हद तक, 3 विकेट उन्होंने लिए 8.4 ओवर में और उनकी रेट भी बहुत अच्छा रहा। हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह मीरपुर से हमारे लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर मौजूद हैं। क्या टीम स्पिरिट आपको नजर आ रही है? पहला अहम मैच है नए कोच के साथ, टीम की बॉडी लैंग्वेज और टीम की अप्रोच में क्या तब्दीली देखी आपने? जी नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान के जो बॉलर्स के पास जो ओपनर्स हैं वो काफी अच्छी जो है कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बॉलर्स ने अपना हक अदा कर दिया। पाकिस्तान बल्लेबाजों पर था कि वो किस तरह का जो एक 189 का जो टारगेट है कैसे सेट करते हैं। ओपनर्स जो हैं वो शुरू में जब पहले 5 ओवर की बात करें तो काफी दफाई से खेले थे, लेकिन अब थोड़ा सा अटैक कर रहे हैं और इतना ज्यादा स्कोर नहीं है, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है। जो हिकमत अमली दिख भी रही है वो अभी तक तो कामयाब जा रही है। और यहाँ पर जो शेर बंगाल जो स्टेडियम है, यहाँ पर 189 रन का जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है, क्योंकि बीसी जो विकेट है वो बैटिंग पैराडाइज है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 280 तक डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन 189 जिसमें 100 रन का डिफरेंस है, पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए ज्यादा मुश्किल हदफ नहीं होगा। सर, आपने कहा कि ये बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन श्रीलंका के विकेट बहुत जल्दी गिर गए, तो आज पिच में कोई आपको तब्दीली या वेरिएशन नजर आए जिसकी वजह से श्रीलंका की विकेटें इतनी ज्यादा गिरी हैं, इतनी तेजी से गिरी है? पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही है? अनीस, कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इससे मैचों से पहले इंडियन जो बॉलर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनय कुमार की, क्योंकि कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच, उनका ये कहना था कि ढाका की जो शेर बंगला की जो विकेट है अमूमन बैटिंग पैराडाइज होती है और बॉलर्स के लिए जरा मसला होता है, स्लो विकेट है और इसमें 250 के ऊपर जो टीम स्कोर करेगी उसको डिफेंड कर सकेगी। 189 कोई ज्यादा बेहतर स्कोर नहीं है। इससे पहले भी श्रीलंका का यहाँ पर 147 स्कोर था जो लोएस्ट था और आज का सेकंड लोएस्ट स्कोर रहा है यहाँ पर। तो पाकिस्तानी बैटिंग जितनी 7 तक बैटिंग जाती है तो इसलिए इतना मसला नहीं होगा पाकिस्तान के लिए ये स्कोर चेज करना। अच्छा, वहां पर मौजूद हैं, आप टीम को देख भी रहे हैं, नए कोच का क्या इन्फ्लुएंस नजर आता है पाकिस्तानी टीम में अब तक आपको? जी बिल्कुल अनीस, वहाँ पर जब पाकिस्तान टीम एशिया कप के लिए आई थी तो पाकिस्तान के अंदर कोई कंडीशनिंग कैंप भी नहीं लगा था। फर्स्ट इंटरेक्शन आप कह सकते हैं कि सब खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर ही हुआ है और कल जब उनसे सवाल हुए थे सवाल उनका कहना है कि फर्स्ट टाइम उनका 1-2 दिन ही हुए सब खिलाड़ी से इंटरेक्शन, तो खिलाड़ी ने अच्छे तरीके से वेलकम किया है और उनको बड़ा वो कह रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ एक टैलेंटेड खिलाड़ी है और बड़ा मजा आ रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ। लेकिन एशिया कप में इंपॉर्टेंट मैच आज श्रीलंका के साथ था, फिर इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मीरपुर से सलमान खान हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी टीम पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है नए कोच का। पाकिस्तानी टीम 188 रन का जो टारगेट दिया है श्रीलंका ने उसको चेस करी, 189 पाकिस्तान ने करने। अब तक हिकमत अमली कामयाब नजर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्कोरिंग रेट में इजाफा हो रहा है और यही हमारी आपके साथ आज डिस्कशन है। क्या पाकिस्तान ये टारगेट कामयाबी से हासिल कर लेगा? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे खेलों के हवाले से, आपसे ही बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल इब्तदाई तौर पर ऑफ सीजन में क्रिकेटरों को किसी खेल में मसरूफ रखने के लिए मुतारिफ कराई गई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी है। 29 रन के ऊपर नासिर जमशेद आउट चुके हैं। 18 रन नासिर जमशेद ने बनाए और पाकिस्तान का आगाज़ खासा मोहतात है। 189 करने हैं तो मेरा ख्याल है कि आप मोहतात अंदाज से चलें तो काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि ये जो टारगेट है आराम से अचीव किया जा सकता है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सरफराज नवाज से, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं।
सरफराज बहुत बहुत शुक्रिया। इस पिच के ऊपर ये टारगेट कितना कोई मुश्किल है? देखें, मैं तो कहूँगा कि बड़ी आसान पिच है और इस पिच पे अगर ये 45 ओवर खेल लें तो खुद ब खुद ही मैच मेरा ख्याल जीत सकते हैं और आसानी से खेलना चाहिए। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो विकेट गिरी है वो भी अननेसेसरी चौथी, हालां 2 चौके मार चुका था, उसके बाद इतना तेज खेलने की जरूरत क्या थी? जी अच्छा सरफराज, पाकिस्तान की बॉलिंग पे कमेंट कीजिएगा। इस पिच के ऊपर जिसपे कहा जा रहा है कि बैटिंग करना बहुत आसान है, श्रीलंका की मजबूत टीम को रिस्ट्रिक्ट किया, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छे गेंद किया, क्या कहेंगे? देखें, उन्होंने रैश शॉटिंग खेली शुरू में, जब वो ऐसे शॉट खेल रहे थे जैसे क्लब क्रिकेट है, और शुरू में ही 3 विकेट जो 40 रन पे उनकी गिरी हैं, उसके बाद वो रिकवर नहीं कर सके। सिर्फ उनका मेन बैट्समैन संगाकारा था, लेकिन वो पार्टनर से रन आउट हो गया। देवर नो पार्टनर, फिर आखिर में उसने एक ऐसी टू हाउस शॉट कहते हैं जिसको वो खेली और वो पूरे ओवर भी नहीं खेल सके। उसके बाद मैं कहूँगा कि चीमा ने शुरू में प्रेशर में आ गया था, लेकिन अंडर प्रेशर उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद जो दुनिया का बेहतरीन ऑफ स्पिनर जो है उसने बहुत ज्यादा प्रेशर रखा। और मैं ये कुर्बानी की भी दाद दूंगा कि मिसबा ने जब शुरू में मार पाड़ी थी सीमा को, तो दूसरी तरफ से एक तो गुल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अंडर प्रेशर नहीं आने दिया और उसके बाद उसको कंटिन्यू कराया और सीमा ने दो शुरू में विकेट लेके काफी प्रेशर डाल दिया। अगर फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात करें तो आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ा यादगार है। आपने एक स्पेल किया था MCG में, आपको याद है क्या किया था आपने उस दिन? आई बस वो अल्लाह की मेहरबानी जो आपने याद दिला दिया, मुझे तो ये ध्यान नहीं था। वो आज ही का दिन था? आज ही का दिन। आज 9 विकेट जो मिली एक इनिंग में और 7 विकेट एक स्कोर देकर एक साल में। तो आपने उसमें रिवर्स स्विंग ज्यादा की थी, कन्वेंशनल स्विंग की थी? क्योंकि मेरे ख्याल से गेंद तो पुराना नहीं था। नहीं, 2 नए गेंद लगे थे और नए गेंद से भी आउट किए हैं और पुराने गेंद से भी आउट किया। जो ब्रेक थ्रू मिला और बॉर्डर आउट हुआ है तो करने के बाद वो पुराने गेंद से आउट हुआ है और उसके बाद फिर 2-3 रिवर्स स्विंग भी आउट हुए थे पुराने गेंद से। उसके बाद फिर एक नया गेंद लिया गया, 2 दिन उसके बाद नए गेंद से आउट हुए और बड़ी मेहरबानी आपने जो याद दिला दिया आज। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में कोई और बॉलर इंशाल्लाह इसी तरह कारनामा अंजाम देगा। सरफराज बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, जिस मैच का मैं हवाला दे रहा था MCG में खेला गया था 1979 में और जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसके बाद जो 7 विकेट गिरे जो सरफराज ने लिए उसमें सिर्फ जो है एक जो है उन्होंने रन दिया था। और इसी तरह की बॉलिंग जो है जनूबी अफ्रीका की तरफ से आज डेव स्टेन ने की और उसके बाद लग रहा है कि अफ्रीका की जो ग्रिप है टेस्ट मैच पे खासी मजबूत हो गई है। हैमिल्टन में होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो इसके लिए मुफीद साबित हुआ। कीवी टीम पहले ही दिन 185 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम 61 और रोज टेलर 44 रन के साथ नुमायां बैट्समैन रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से फ्लांदर ने 4, स्टेन ने 3 और इमरान ताहिर ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। जवाब में प्रोटीज की बैटिंग भी मुश्किलात का शिकार हो गई। ग्रांट स्मिथ 13 और डेल स्टेन 4 रन बनाकर आउट हो गए। केविन पैटरसन 8 जबकि हाशिम आमला 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। और नाज़रीन, फार्मूला 1 की तैयारियां उरूज पर है। ख्याल किया जा रहा है कि मैक्लारेन की टीम शायद इस दफा कोई सरप्राइज दे। मैक्लारेन की बरतानवी टीम को उम्मीद है कि वो फार्मूला 1 रेस में सेबेस्टियन वेटेल को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। दोनों ड्राइवर रेस से पहले मिलने वाले कुछ वक्त में महजूज होते रहे। लुइस हैमिल्टन जो 2008 के वर्ल्ड चैंपियन हैं, ट्रैक पर गो कार्ट दौड़ाते रहे। इस साल मैक्लारेन से मुआहदे खत्म हो जाने के बाद उनकी मर्सिडीज या रेड बुल की टीम में शमूलियत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उनके साथी जॉनसन बटन जो 2009 में चैंपियन थे, फारिग वक्त में नौजवानों को रोड सेफ्टी पर लेक्चर देते नजर आए। बटन पिछली 2 रेसों में हैमिल्टन से आगे रहीं और माहिरीन के ख्याल से वेटल को हराने के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। रेड बुल की टीम में मार्क वेबर का साथ देने के लिए उनका वतन देंगे, जिनकी ये पहली फार्मूला 1 होगी। 22 साल डैनियल रिकार्डो का 11 मरतबा HRT के लिए रेस में हिस्सा ले चुके हैं। ताहम उनका ख्याल है कि टोरो रोसो के लिए उनकी पहली ड्राइव उनको पहले 10 में शामिल करने के लिए काफी होनी चाहिए। नाज़रीन, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है आसमा साउथ अफ्रीका से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा जी, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी टारगेट चेस कर लेगा? जी जरूर, इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है, स्टार्ट कैसा है? जी ठीक। आपको क्या लग रहा है, स्टार्ट थोड़ा स्लो नहीं है? देख तो नहीं रही हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
आसमा ने नए ख्वाहिशात का इज़हार किया है कि पाकिस्तानी टीम जो है ये टारगेट जो है वो चेस करने में कामयाब हो जाएगी। थोड़ी सी फुटबॉल की बात कर लेते हैं। चेल्सी ने सरप्राइज़ दिया और वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चैंपियंस लीग के रियल मैड्रिड ने भी यही काम किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मजीद 2 गोल करके रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। होम ग्राउंड में खेले गए मैच में CSKA मॉस्को के 1 गोल के मुकाबले में रियल मैड्रिड ने 4 गोल स्कोर किए। यूं स्पेनिश लेग लीडर 5-2 के एग्रीगेट स्कोर पर अगले राउंड में पहुंच गए। हिगुएइन और खेम बेंजेमा ने भी गेंद जाल में पहुंचाई। कोच जोसे मोरिन्यो अपनी टीम की कारकर्दगी से खासे खुश नजर आ रहे हैं। हम मशीनें नहीं, लेकिन ये एक अच्छा मैच था, लेकिन आखिरी 15 मिनट में मुझे ज़हनी थकावट के आसार नजर आने लगे थे। रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो पिछले 7 मैचों में 11 गोल कर चुके हैं। इस सीजन में वो अब तक 42 गोल कर चुके हैं। यहाँ लेंगे एक और ब्रेक के वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। बिल शेनकी कहते हैं, इंग्लैंड में फुटबॉल की 2 बेहतरीन टीमें हैं, लिवरपूल और लिवरपूल की रिजर्व टीम। नाज़रीन, 31 रन है पाकिस्तान के 11 ओवर में। आपसे डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी छोटा सा टारगेट भी चेस करने में कामयाब होगा या नहीं। राजा काशिफ हमारे साथ मौजूद, इस्लामाबाद से, आइए से बात करते हैं। जी राजा काशिफ, क्या ख्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। वालेकुम सलाम। अनीस भाई, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम गिला करते हैं कि मिसबा ही हैं जो टुक टुक करते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये क्या मंतक है 10 ओवर में आप टुक क्या चाहते हैं हम? शायद इसलिए टारगेट बहुत छोटा सा है, इसलिए तो मैं समझता हूँ आज दोनों उठा, आज अगर ना चेज हुआ तो फिर क्रिकेट खेलना छोड़ दें, मैं उसको नहीं करता। अच्छा जी, मेरे ख्याल है आपको ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तानी टारगेट जो है चेस कर लेगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे फुटबॉल की और मैनचेस्टर यूनाइटेड का ख्याल है कि शायद वो भी चेल्सी की तरह यूरोपा लीग के अगले राउंड में पहुंच जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्सन फर्गूसन समझते हैं कि उनकी टीम का घर से दूर खेले गए मैचेस का बेहतर रिकॉर्ड यूरोपा लीग के अहम मैच में उनके काम आएगा। होम ग्राउंड पर खेले गए पहले लेग में इंग्लिश चैंपियन टीम को गैर मुतवक्का शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड के 2 गोल के मुकाबले में एथलेटिको बिल्बाओ ने 3 गोल कर दिए थे। मुकाबला बराबर करके पेनल्टी शूट आउट तक ले जाने के लिए यूनाइटेड को मैच 1-0 से जीतना होगा। मैच 1-1 से बराबर हो जाने या मैनचेस्टर की 2-1 की फतह सूरत में भी एथलेटिको बिल्बाओ अगले राउंड में पहुंच जाएगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये मैच 2-0 से जीतना होगा। ये एक मुश्किल मरहला है। एथलेटिको बिल्बाओ को ओल्ड ट्रैफोर्ड पर फतह की वजह से बढ़तरी हासिल है, मगर ये नामुमकिन नहीं है। हमारा यूरोप में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जो इस मैच में अहम साबित होगा। इंडियन विंस टेनिस टूर्नामेंट जहां सारे बड़े खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए। कैलिफोर्निया में जारी ATP इवेंट के सिंगल्स चौथे राउंड में सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने स्पेन के इनसेडेड पेब्लो अंदुजार को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। मैच का स्कोर 6-0, 6-7 और 6-2 रहा। वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल ने यूक्रेनी हरीफ अलेक्जेंडर डोल्गोपोलोव को स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-2 से हराया। स्विस स्टार रॉजर फेडरर का चौथे राउंड में ब्राजीलियन हरीफ थोमास बेलोकी से जोड़ सख्त हो गया। फेडरर बेलोकी से 3-6, 6-3 और 6-4 के स्कोर से जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नाज़रीन, गैर ज़रूरी शॉट खेलते हुए हफीज़ भी आउट हो गए, 31 पे 2 आउट हो गए। ये बात सरफराज भी कह रहे थे कि जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह के शॉट्स ना खेले जाएं। थोड़ी सी बात कर रहे थे स्विमिंग की और ब्राज़ील की तैराक पोलियाना पुरअज़्म है कि ओलंपिक में कोई कारनामा कर दिखाएंगे। ब्राजीलियन तैराक पोलियाना ओकीमोतो ओपन तैराक हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता साल पैन अमेरिका गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था। साबिक ओलंपियन और पैन अमेरिकन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट लुइस लेमा पोलियाना ओकीमोतो की कोचिंग कर रहे हैं। ब्राजील के साहिल समंदर पाकाबाना के साफ पानी और सफेद रेत पर ब्राजीलियन तैराक पोलियाना ओकीमोतो रवां साल होने वाले ओलंपिक्स की तैयारी के लिए घंटों स्विमिंग करती हैं। 10 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग इवेंट पहली बार 2005 में मुतारिफ करवाया गया था। ब्राजील अभी तक ओलंपिक्स ग्लोबल रैंकिंग में 37वें नंबर पर है। और बिल्कुल इसी तरह के जज्बात ऑस्ट्रेलिया की तैराक लिबी ट्रिकेट के भी हैं। उनका यह ख्याल है कि वो एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर जाएंगे।
ऑस्ट्रेलियाई पैराग लिबी ट्रैक इस दफा ओलंपिक से पहले पुरसकून और पुरएतमाद नजर आती हैं। बीजिंग ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने से पहले वो शदीद आसाबी तनाव का शिकार थी। 3 दफा सोने का तमगा जीतने वाली पैराग इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की टीम के ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। साल 2010 में वापसी के बाद से उनकी कारकर्दगी चौंका देने वाली तो नहीं, मगर उनको उम्मीद है कि 100 मीटर बटरफ्लाई के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए ट्रैकेट को पहली 2 में से कोई पोजीशन हासिल करनी होगी। मैं सिर्फ यहाँ आने पर ही खुश हूँ और इसी को अपनी कामयाबी समझती हूँ। मेरी जिस्मानी साख इतनी ही अच्छी है जितनी 2008 में थी और मुझे उम्मीद है कि मैं तेज तरीन साबित होंगी। और सेनेटर्स एक दफा फिर हार गए, मगर आइस हॉकी डेविड डिशार्नस ने शूट आउट का वाहिद गोल करके मॉन्ट्रियल कैनेडियंस को ओटावा सेनेटर्स पर फतह दिला दी। दूसरे राउंड में डिशार्नस का बैकहैंड शॉट गोलकीपर बेन बिशप के पैड्स के दरमियान से गुजर गया। दूसरी जानिब कैरी प्राइस ने 2 गोल रोककर मॉन्ट्रियल को कामयाब कर दिया। डिशार्नस और एरिक कोल ने मुकर्ररा वक्त में गोल किए, जबकि प्राइस ने 2 गोल बचाए। सेनेटर्स की तरफ से कोलन ग्रेनिंग और एरिक कॉलिंसन ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। बिशप ने ओटावा की तरफ से 24 गोल बचाए। सेनेटर्स पिछले 2 गेमों में शिकस्त खा चुके हैं और मंगल को हारने वाले ब्रुन से 1 पॉइंट पीछे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टारगेट चेस कर लेगा। इसके साथ ही अनीस शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।